A very good morning to all of you. So today we are going to discuss another named reaction, that is a Riemann-Tiemann reaction. And in this reaction we are going to form salicylic and salicylic acid. Now comes to our reactants. In this reaction we have to take phenol. Okay, whenever we are going to discuss organic reaction, you must always remember their reactant. What are the main reactant that are used to perform that particular reaction? So in this reaction is phenol is started with base, then chloroform, and then acidification. By performing these all steps, we are going to form the product salicylic, that is your 2-hydroxybenzaldehyde. So नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज़्म. देखिए, आज हमने बात की है वो बात की है राइमन-टाइमन रिएक्शन की, जहाँ पे हम सैलिसाइल्डिहाइड भी बना सकते हैं और सैलिसाइलिक एसिड भी बना सकते हैं. तो जब भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने पहले भी कहा है कि यहाँ पे आपको रिएक्टेंट्स याद रखने हैं, कंडीशन आप कौन सी कंडीशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट. तो देखिए, यहाँ राइमन-टाइमन में हमने फिनोल लेना है, उसमें हम बेस डालेंगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे और फिर उसको एसिडिफिकेशन करेंगे उस रिएक्शन की. तो फिर हमारे पास क्या मिल जाएगा, सैलिसाइल्डिहाइड. ये कॉमन नेम है एंड यू नो द IUPAC नेम, दैट इज़ योर 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड. अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊँ कि जैसे हमने बात की कि यहाँ पे हम सैलिसाइलिक एसिड भी बना सकते हैं. तो देखिए, ऑर्गेनिक में हम अगर कंडीशन चेंज करते हैं, हमने ऐसे बहुत सारे रिएक्शन देखे हैं जहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट सेम रहता है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे कुछ अपने जो रिएक्शन की कंडीशंस हैं उनको चेंज किया तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या बना, डिफरेंट बना. वैसे ही यहाँ पे अगर मैं क्लोरोफॉर्म के प्लेस पे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लूँ, CCl4 ले लूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड. ओके, तो अभी तो हम पहले बात करने वाले हैं कि जो सैलिसाइल्डिहाइड है वो कैसे बना. तो अब हम इसको मैकेनिज़्म के थ्रू समझेंगे कि ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म या कैसे वो मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, सैलिसाइल्डिहाइड. ओके, नाउ कम्स टू आवर मैकेनिज़्म. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क इन दिस नेमिंग रिएक्शन, द इंटरमीडिएट. You have to tell the intermediate which is formed during the reaction. So the intermediate is formed is your carbene. Okay, so in very first step we have to take chloroform. Okay, in chloroform we have to add that basic solution that we have taken earlier, NaOH or KOH. As you know that this hydrogen of CCl of chloroform, CHCl3, is more acidic, so it can easily remove from there with the base. So water is removed from there and you will get CCl3. अब यहाँ पे जो H गया है, अब H जब गया तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे आपके देख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं क्योंकि यहाँ से H गया, H पॉजिटिव की फॉर्म में अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के गया, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख सकती हूँ. ओके, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो क्लोरीन है, एज वी नो दैट क्लोरीन इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप. अब यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा एज Cl नेगेटिव. ठीक है, जब Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा तो मेरे पास जो अब यहाँ पे जो मेरा इंटरमीडिएट है वहाँ से नेगेटिव चार्ज साइन भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, CCl2, एंड इट्स योर मेन इंटरमीडिएट, दैट इज़ अ डाइक्लोरोकार्बन. है तो कार्बन है बट कार्बन की भी कौन सी फॉर्म है, डाइक्लोरोकार्बन है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये कार्बन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6. अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसको मैं क्या ले सकती हूँ, लुईस एसिड ले सकती हूँ. उसको मैं क्या मान सकती हूँ, लुईस एसिड. यहाँ पे वेरी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट जनरेट किया, दैट इज़ योर कार्बन. और कौन सा कार्बन था, डाइक्लोरोकार्बन. दूसरा, यहाँ पे ये जो कार्बन है कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसको मैंने क्या बोल दिया, लुईस एसिड. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप में मुझे यहाँ पे फिनोल में फिनोल को लेना है. ठीक है, तो फिनोल में अगेन मैं यहाँ पे किसको ऐड करूँगी, बेस को. अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो आपका H है ये यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल सकता है. ठीक है, अब अगेन ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाएगा, और बेस इसके साथ
बेसिस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करा के वाटर की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। ओके, अब आपके पास एक फिनॉक्साइड आयन बन चुका है, फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है अब आपने, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, आपको मालूम है ऑक्सीजन के ऊपर। अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे इस कार्बन पे 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो मुझे यहाँ से ये डबल बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे कार्बन के पास का एक हाइड्रोजन है ऑलरेडी, तो उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ शो किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्या करना है अब आपने, तो ये आपने यहाँ पे लिया है, डबल बॉन्ड बन चुका है। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। अब कौन यहाँ पे रोल प्ले करेगा, हमारा जो कार्बन है इंटरमीडिएट। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये यहाँ पे इस पे ऑर्थो पोजीशन पे जाके क्या कर लेगा, अटैक करेगा, और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से बन जाएगा। ओके, एच तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर पास क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। अब साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या होना है कि यहाँ से ये जो एच है, ये यहाँ से निकलेगा एच पॉजिटिव की फॉर्म में, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जा रहा है, जिसको मैं यूज़ कर लूँगी कहाँ पे, डबल बॉन्ड बनाने में। और आपका ये जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, ये दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास क्या बन चुका है, अब देखिए यहाँ से ये H निकला, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था इस कार्बन पे, तो इसने यहाँ पे आगे क्या बना लिया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। ओके, नेक्स्ट पे मुझे क्या करना है, अब आप यहाँ देखें यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। तो मैंने यहाँ पे क्या 2 NaOH मॉलिक्यूल ले लिए। मुझे करना क्या है, यहाँ से मुझे यहाँ से Cl निकालने हैं। अब Cl निकल जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे कितने OH चाहिए थे, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 NaOH ले लिए। अब Cl हटा के यहाँ पे क्या लगाना है, मुझे OH लगाना है। तो आपको ये ध्यान है कि हम कभी भी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं उनको साथ में नहीं लिख सकते, वो अनस्टेबल होते हैं। तो वहाँ से क्या करेंगे, ये आपस में वाटर की फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा, CHO। ओके, एज इट इज़ वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे करना है एसिड ऐड करना है, और यहाँ पे जो आपके पास O नेगेटिव है, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, यहाँ क्या चला जाएगा आपका H, और आपके पास क्या बन जाएगा, सैलिसाइल्डिहाइड। देखिए बहुत ही इजी सा ही है, हमारे पास क्या है यहाँ पे मैकेनिज्म है विच शोइंग दैट हाउ सैलिसाइल्डिहाइड इज फॉर्म। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यहाँ पे कैसे बना है। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है, क्या लिया, कैसे बना, क्या नेचर है यहाँ पे इंटरमीडिएट का। ओके, so that's all for today. Thank you. Have a nice day.